तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई जे उसो के रंबल जीतने के बाद हम सब ने भाई अपने होशो हवास गुम कर दिए एक्चुअली में। एंड मुझे मालूम है कि आप सबके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, आप सब काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो इस चीज़ से। मैंने कमेंट्स पढ़े आपके, हज़ारों कमेंट्स मैंने देखे हैं। एंड इसलिए ये वाली वीडियो स्पेशली होने वाली है इसी चीज़ के ऊपर कि क्या ट्रिपल एच ने बर्बाद कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। रोमन रॉक तो अब भाई भाई दूर दूर तक नहीं दिख रहा, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। सीएम पंक का नहीं पता, जॉन सीना के लिए क्या है, जे उसो बन चुके हैं रंबल विनर। ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं अभिषेक के साथ में, मेरे टैग टीम पार्टनर के साथ में। बहुत से लोगों को लग रहा था भाई कि टैग टीम टॉक डाउन खत्म हो गया, वॉच लॉन्ग नहीं हुआ तो कहीं चले गए, अब नहीं आएंगे। बट ऐसा नहीं है, वी आर बैक। रंबल है भाई तो रिटर्न्स होंगे ही होंगे। अभिषेक इज बैक, लेकिन इस बार इस चैनल पे। तो अभिषेक बताओ हम लोग इस चैनल पे क्यों हैं एंड कहाँ थे हम लोग? भाई सबसे पहले आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जैसे कि अंकित भाई ने बोला था कि भाई रॉयल रंबल सीजन है, you thought Royal Rumble is done, no more surprises, but guess what, we had this one more surprise for you. We are officially back. Tag Team Talkdown is officially back. Now I wish कि circumstances थोड़े से different होते, हम और खुल के और मतलब खुशी से बात कर पाते, बट यार वो खुशी का माहौल नहीं है, बिकॉज आई गेस तुम्हें पता है कि क्या हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, बट डोंट वरी गाइज, इन दिस चैनल इन दिस शो वी आर गोना टॉक इट ऑल डाउन। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे शुरू करेंगे जे उसो का ये जो सारा ड्रामा है। एंड आई विल जस्ट से दिस अंकित भाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। बिल्कुल आते हैं। सबसे पहले भाई जितने लोग तुम देख रहे हो, अब रियल में कमेंट करके बताओ कि क्या जे उसो का जीतना डब्ल्यू डिसीजन था या फिर एल था। जितने लोग देख रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या बोलती है। ऊपर ऊपर से हेट कमेंट्स दिख जाते हैं, सपोर्ट के दिख जाते हैं, लेकिन सिर्फ डब्ल्यू और एल में स्पैम करके बताओ कि क्या ये सही था या फिर गलत। बस अभी कॉमेंट करो। मैंने तो भाई अपने चैनल पर काफ़ी कुछ बोल दिया। मैं तुमसे पूछूंगा अभिषेक, जे उसो का जीतना सही था भाई या फिर कितना लॉजिकल था ये, या फिर इसके बारे में तुम अनकट क्या बोलना चाहोगे? पहले तो तुम 1 मिनट का इस पर प्रोमो कट करो। भाई मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, ऐसे कुछ कुछ बनाते हैं ना, यू नो पीपल से कि ओह लेट हिम कुक, लेट हिम कुक। ट्रिपल एच वाज एक्चुअली कुकिंग स्टार्टिंग में, लाइक ही हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स, सारे मसाले थे भाई उसके पास। ही हैड सीएम पंक, he had John Cena, he had Roman Reigns, he had Seth Rollins, he had Drew McIntyre, he had so many people, man, so many people, so much content, so many ingredients to make this the greatest Royal Rumble of all time. And what did he do? What did he do? He fumbled, he choked, and just like always भाई, I mean for a change, मैं अंकित भाई को भी बोल रहा था भाई इनिशियली, I almost believed in Triple H। मुझे लगा भाई for a change आज शायद से एक्चुअली में मजा आएगा, because there is no way in hell Triple H can screw this one. But guess what guys, Jey Uso happened. Guess what guys, he screwed up again. So मैं यही बोलना चाहूँगा भाई कि मैच की अगर हम बात करें भाई, up until the very last second I think it was so good. बट एज आई सेड, मैंने पहले भी पिछले बहुत ज़्यादा एपिसोड में बोला है भाई कि यूजुअली जब मैचेस की बात आती है, इट्स ऑल अबाउट द एंडिंग, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम एंडिंग ही याद रखते हो भाई। तो जब तुम आगे इस बारे में बात करोगे, कभी भी तुम बोलोगे भाई यू नो यू रिमेंबर दैट 2025 रॉयल रंबल, दैट वाज सो गुड। हाँ, और फिर आगे से रिप्लाई आएगा कि बट जीता कौन था? एंड देन आई मीन आई डोंट नो हाउ यू गोना से जे उसो विद द स्ट्रेट फेस, लेट मी जस्ट से दैट। सो बस यही मेरा ओपिनियन है भाई कि भाई भाई मैं वैसे तो मैंने इस चैनल पे काफ़ी कुछ अभी तक बोल दिया, लेकिन ऐसे अनकट ओपिनियंस नहीं दिए। मैं इसी बता रहा हूँ कि अब जब मैं देखता हूँ ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर को, तो मुझे देख के लगता है कि ये उस रास्ते पे निकल के जहाँ से सिर्फ ढलाने, इसके बाद ये अब ऊपर नहीं जाने वाले। टिकट्स के मामले में भले बहुत पैसे छाप लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन डायरेक्शन लेस दिख रहा है भाई मुझे। रेसलमेनिया 41 कुड बी द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया एवर। अभी हो भी सकती है, ऐसा नहीं है, हो भी सकती है, लेकिन जिस डायरेक्शन में घुस गए हैं ना अभिषेक भाई, और जितने भी तुम लोग देख रहे हो भाई, सबसे मैं बोल रहा हूँ, अब नहीं लगता कि ये ग्रेटेस्ट होने वाला है। रोमन रॉक भाई अब तो कहीं से नहीं दिखता कि होने वाला। रॉक अब आएंगे तो वो ज़्यादा बेवकूफ़ियत लगेगी चीज़। रॉक गायब हो चुके हैं, नो वन नोज कि रोमन रॉक कभी होगा या फिर नहीं। फैंस भी भूल रहे हैं। अब देखो कोई कमेंट में बात भी नहीं कर रहा है रोमन रॉक की। रोमन रॉक खत्म हो चुका है, रोमन जा रहे हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, उसमें भी सीएम पंक घुसेंगे। अब इनका भी ट्रिपल थ्रेट चलेगा। जॉन सीना का आखिरी रंबल था भाई, जीतना चाहिए था, जे उसो से एलिमिनेट करा दिया, वो भी इस तरीके से कि पूछो ही मत क्या बोले इसमें। मेरे फ्रेंड ने भाई एक वॉइस मैसेज भेजा था, वो मैं यहाँ पे सुना नहीं सकता, मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। उसने बोला वॉइस मैसेज के अंदर कि भाई अगर जे उसो को जिताना भी था ना, तो एंड में जे उसो के अगेंस्ट किसी हील को रखते, बेबी फेस को रख दिया, वो भी जॉन सीना को रख दिया, एंड उसके बाद जे उसो ने जॉन सीना को एलिमिनेट कर दिया। घंटा कोई चीयर करेगा? सही बात है, ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। तो ट्रिपल एच को एक्चुअली में बुकिंग नहीं आती भाई। लोग कहते थे कि ट्रिपल एच ऐसा बुकर है, वैसा बुकर है, सिनेमा पापा एच, ये सारी बातें। बट जब आप ऐसे बड़े ओकेजन्स पे देखते हो तो लाइनअप तो आपके पास बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जब बुकिंग की बात आई, सब कुछ इंप्लीमेंट करने की बारी आई, तो वो 2 सेकंड के सरप्राइज के लिए जो हगा है भाई, पूछो मत क्या बोले इसके बारे में। मैं चाहता हूं भाई कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो सबसे पहले कमेंट करके बताएं कि अब आपको क्या सही में लगता है कि ट्रिपल एच विंस मैकमैन से बेटर बुकर है। अभी जिस टाइम पे ये बात मैं बोल रहा हूं, या फिर अभिषेक भी अगर अग्री करेगा तो ये थोड़ी फंसने वाली बात हो जाएगी, भाई तू विंस को सपोर्ट करता है, लेकिन मुझे सही में लगता है कि विंस मैकमैन ने इतने लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को रन किया,
इतना बड़ा स्टूपिड डिसीजन मुझे नहीं लगता है कि विंस मैकमैन ऐसे फेज में लेते भाई जहाँ पे आपके मैच में रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, जॉन सीना सबके सब हैं। एंड वेयर वाज द रॉक? क्या बोलते हो अभिषेक भाई? कंप्लीटली एग्री भाई। और लाइक इट्स नॉट अ डिसरिस्पेक्ट टू भाई जे उसो, लाइक आई एम श्योर अंकित या मैं, हम कोई भी एज सच उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। इट्स जस्ट मतलब फैक्ट इज दिस कि भाई वी रिस्पेक्ट जे उसो, उन्होंने जो भी किया है। आई मीन ही ऑफ कोर्स इज अ हार्ड वर्किंग गाय, सब कुछ सही है, ऑल गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट आई मीन रॉयल रंबल विनर के लिए आई मीन इट्स जस्ट नॉट सूटिंग हिम मैन। तो अनफॉर्चुनेटली ये भाई मैंने यही बोला ना कि जेउसो के पास डायरेक्शन नहीं है ना भाई। जेउसो के लिए कोई हेट रेट नहीं है। जेउसो भाई बिल्कुल, काफी ग्राइंड किया उन्होंने टैग टीम कंपटीशन में, उसके बाद यहाँ तक आए, बहुत ग्राइंड किया। रोमन यहाँ पे देखना चाहते थे जेउसो को, लेकिन जब मैं देख रहा था रॉयल रंबल मैच, एंड में जॉन सीना और जे उसो बचे हुए थे, सॉरी कट कर रहा हूँ, तो देखो ये मच्छर ने अलग परेशान कर रहा, हट जाओ भाई, दिमाग खराब है। तो इसमें कहानी है ना कि जब जॉन सीना थे और जे उसो थे, तो मुझे लगा कि भाई जॉन सीना हारेंगे कैसे, जे उसो किसको फेस करेंगे? गुंथर के साथ 50 बार कंपीट कर चुके हैं, कोडी से भिड़ के जे उसो जीत नहीं सकते, तो फिर जे उसो क्यों ही जीतेंगे? इसलिए मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि नहीं ये तो नहीं जीतने वाले। लेकिन जब जे उसो जीते तो फिर सेम चीज़ें मेरे सामने आ रही है कि अब क्या, गुंथर से एक बार फिर से या फिर कोडी से। और दूसरी बात यार ये है कि यार आगे वाली रॉयल रंबल पीछे वाली कोई और जिता देते भाई, बट व्हाई दिस वन व्हेन वी हैड सो मेनी गाइस जो लाइक सो मच बेटर सूट करते इस रॉयल रंबल को जीतना। लाइक वी आई मीन हर चीज़ में एज ए सेड, मैंने पहले भी बोला था भाई, इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स थे, इतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस थे, इस रॉयल रंबल में जीतना नहीं बनता था। मे बी जे उसो आगे जिता देते तुम कहीं, बट यार यू डिडंट नीड टू स्क्रू दिस रॉयल रंबल। तो मेरे को बस मेन दिक्कत मेरी ये है कि भाई जे उसो फॉर नाउ एटलीस्ट, मुझे नहीं पता अभी आगे क्या क्या होगा, बट फॉर नाउ भाई इस रॉयल रंबल के लिए आगे कभी जिता देते, मे बी इट वुड हैव बीन ओके, बट फॉर दिस रॉयल रंबल इट्स नो यीट। अभी है ही नहीं भाई। अभी जेउसो मानता हूँ मैं कि सबसे है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं यार कि तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप दे दोगे और फिर सोचोगे कि ओ वाओ जेउसो है, कैरी कर लेगा। अगर वो चैंपियन बन भी जाते हैं, रेसलमेनिया में कंपीट करेंगे अगर गुंथर के अगेंस्ट, तो वो डेफिनेटली चैंपियन बनेंगे। फिर क्या? अब देखो ये चीज़ सुनने में काफ़ी अजीब सी लगेगी, पिछले साल जब कोडी भी जीते थे ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर थी इस चीज़ से। कोडी बैक टू बैक दूसरी बार जीते थे, लेकिन जेउसो का जीतना, आप अचानक से भाई किसी को अर्श से उठा के, सॉरी, आप अचानक से किसी को फर्श से उठा के अर्श पे लेके जाओगे, ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू के माहौल में सही नहीं लगता यार। अंडर कार्ड से सीधा मिड कार्ड भी नहीं पहुंचा रहा, आप सीधा मेन इवेंट तक पहुंचा दे रहे हो। तो मेन इवेंट जेउसो वाला मॉनिकर रियल करने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ मैसअप कर दिया है। एक तो चीज़ें इतनी ब्लैक दिख रही है भाई मुझे, ब्रॉक लेसनर को लेके कहानी खत्म हो चुकी है, डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर पता नहीं कहाँ है, रोमन रेंस फिर गायब होने वाले हैं। इवन अभिषेक तुमको नहीं पता तो बता दूं कि जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर मैच में होंगे, लेकिन सीधा एलिमिनेशन चैम्बर मैच में आएंगे। महीने भर जॉन सीना गायब होने वाले हैं। अब इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो यार? अभी तक के लिए देखा जाए तो भाई ये फेयरवेल जो हमारा चल रहा है, ये टूर्नामेंट जॉन सीना, सॉरी टूर्नामेंट बोल रहा हूँ, जो ये क्या बोलते हैं इसे, टूर जो चल रहा है हमारा, ये उस तरह का नहीं चल रहा है यार जिस तरह का मैं सोच रहा था। आई थॉट कि जॉन सीना इससे थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली रहेंगे, बट देन अगेन आई थिंक 36 या फिर कुछ इतने नंबर अमाउंट ऑफ उनकी अपीयरेंसेस हैं और अभी वो यूज़ नहीं कर रहे। तो आई होप अब आगे चल के थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएँ, बिकॉज वंस अगेन जैसे कि तुमने बोला सीधा एलिमिनेशन चैम्बर में आएंगे, तो भाई इट इज़ नॉट लुकिंग गुड सो फॉर। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हमें मोर लाइक सेमी फुल टाइम देखने को मतलब मिलेंगे, बट ऐसा फिलहाल के लिए नहीं है। तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है। तो या आई एम नॉट फीलिंग इट सो फॉर भाई। मैं तो भाई बस फैंस के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि आपके सामने से ब्रॉक लेसनर को छीन लिया गया, रोमन रेंस तो पार्ट टाइमर के भी पार्ट टाइमर हो गए, सीना फेयरवेल टूर में भी नहीं आ रहे हैं, जेउसो रंबल जीत चुके हैं, कुछ नहीं पता कि रॉक के साथ क्या होने वाला है। रॉक भी झूठी बोल के गए भाई एनएक्सटी में कि वी आर हियर फॉर अ लॉन्ग राइड। वेयर वॉज ही ब्रो? अब आएंगे भी तो तुम देखना चाहोगे यार मैच। मैं आप कहता हूँ, सही कह रहा हूँ दिल से, रोमन रॉक का मैच अब कराओ ही मत, और तुम मेरे 100 रुपये लौटा दो भाई जो तुमने मेरे से लिए थे कि रॉक रोमन का मैच होगा। दिस एपिसोड आई एम गिविंग यू दोस बैक। एनीवेज भाई, अनफॉर्चुनेटली बात ऐसी है कि मैंने बहुत ज़्यादा पिछले एपिसोड में बोला है कि भाई आई बिलीव इन रोमन वर्सेस रॉक, बट आई थिंक अब ये टाइम आ चुका है कि मुझे बोलना पड़ेगा कि इट्स नॉट गोना हैपन गाइस, इट्स नॉट गोना हैपन। तो यही बात है भाई। और जितनी बार भी वैसे भाई उनके जितनी बार भी मेंशन कर रहा है यहाँ पे कि भाई जे उसो रॉयल, मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, लाइक समबडी नीड्स टू पिंच मी बिकॉज आई फील लाइक दिस इज अ ड्रीम, दिस इज अ नाइटमेयर। बट खैर जो भी, अगर ये रियलिटी है भाई, तो आई एम नॉट लाइकिंग दिस रियलिटी। अब जे उसो का आगे क्या होगा भाई? अब बाय डिफॉल्ट तो ऐसा लग रहा है कि गुंथर एंड ऑल दैट, बट मेरी एक पर्सनल थ्योरी है। सबसे पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, बिकॉज मेरी भी एक थ्योरी है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे ऑन द स्पेशल एपिसोड ऑफ टैग टीम टॉकडाउन जो यहाँ पे हो रहा है इस वक्त। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट थ्योरी। बट तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए तुम्हें लगता है कि क्या डायरेक्शन में आगे क्या क्या होने वाला है सेथ के साथ, रोमन के साथ, पंक के साथ, यीट वाले बंदे के साथ जो रॉयल रंबल जीत चुका है, क्या क्या होने वाला है भाई? क्या लगता है तुम्हें?
भाई मुझे अब तो मुझे जो लगता है मैं बता रहा हूँ, फिर तुम अपनी थ्योरी बताना जैसे तुमने बोला। मुझे लग रहा है कि जे उसो के साथ घंटा कुछ नहीं होने वाला है, जे उसो फिर साइड निकल जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला कुछ दिन बाद। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस का मैच होना चाहिए था, लेकिन अब ये ट्रिपल थ्रेट होगा, डेफिनेटली दिख रहा है ऐसा। जॉन सीना कोडी का मैच होगा एंड सीना 17 टाइम चैंपियन बनेंगे, बस यही दिख रहा है मुझे भाई। और इसके अलावा तो चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है, और ऊपर से अंधेरा दिखेगा क्योंकि रेसलमेनिया की प्रोडक्शन भी खराब है। अब तुम अपनी थ्योरी बता सकते हो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जो तुम्हें अंधेरा दिख रहा है वहाँ पे थोड़ी रोशनी आ पाए, क्योंकि मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये जो इन्होंने इतना बड़ा क्या बोल सकते हैं ऐसे जो कांड किया है, इसकी कुछ सेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक थ्योरी मैंने बनाई है यहाँ पे, आई डोंट नो सेंस बनेगी या नहीं, बट आई होप जो तुम्हारा अंधेरा अभी भी बना हुआ है उसमें थोड़ी सी रोशनी आ पाए। तो देखो, सबसे पहले भाई जे उसो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ेगा, ये तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है। और फिलहाल के लिए इवन दो इट लुक्स लाइक इट्स गोना बी गुंथर, बट व्हाट इफ ही इज नॉट, मे बी गुंथर अपनी टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं बिफोर रेसलमेनिया। अब कहाँ हो सकता है, मे बी दैट कैन हैपन एट चैम्बर, मे बी क्योंकि चैम्बर में मे बी अगर वो अपना वो टाइटल डिफेंड करें, मे बी वहाँ पे कोई नया चैंपियन बन सकता है, जैसे कि ड्रू मैकिंटायर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ अबाउट सैमी ज़ेन। काफ़ी ज़्यादा लोग चाह रहे थे कि भाई 2025 में सैमी ज़ेन को वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए, उससे ये चीज़ भी अचीव हो जाएगी। एट द सेम टाइम सैमी ज़ेन और जे उसो, इवन दो उतना भी एपिक मैच नहीं है, बट डेफिनेटली गुंथर और जे उसो से तो बेटर है। एंड द फैक्ट इज दिस, रॉयल रंबल में काइंडा ये चीज़ टीज भी हुई थी, अगर तुमने देखा हो तो भाई जे उसो ने ही एलिमिनेट करा यहाँ पे सैमी ज़ेन को। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यस। अगर यहाँ पे सम हाउ इस चैम्बर में गुंथर का मैच हो और वो अपना टाइटल डिफेंड करें और यहाँ पे सैमी ज़ेन जीत जाएं, और फिर आगे चल के जे और सैमी का मैच रेसलमेनिया में हो, तो दैट विल मेक अ लॉट मोर सेंस देन जे उसो वर्सेस गुंथर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पे कोडी रोड्स की, तो भाई कोडी रोड्स आई थिंक डेफिनेटली वर्ल्ड चैंपियन बन के ही जाएंगे रेसलमेनिया में। इंजरी का अब आई डोंट नो भाई, अंकित को अपडेट पता होगा, बट फिलहाल के लिए बाय डिफॉल्ट सिचुएशन को अगर मैं देखकर चलूँ तो मेरे हिसाब से भाई कोडी रोड्स एज चैंपियन ही जाएंगे रेसलमेनिया में। अब वो लड़ेंगे किससे, आई थिंक इस चीज़ के लिए भी एक चैम्बर हो सकता है, आई थिंक जिसमें जॉन सीना भी कम्पीट करेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें इस चैम्बर मैच की, तो मे बी वी कैन हैव रोमन रेंस। अभी पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, दिस इज जस्ट माई थ्योरी, तो हम जस्ट करना कंप्लीट, और उसके बाद तुम बता सकते हो क्या क्या फ्लॉज हैं। तो फिलहाल अगर एक चैम्बर मैच हो जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स होप इट्स रोमन रेंस, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन, इन 6 बंदों का यहाँ पे चैम्बर मैच हो एंड द विनर गोज टू फेस कोडी रोड्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन और ओवंस का जो फ्यूड थी वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है मे बी। दूसरी तरफ सेथ और पंक यहाँ पे दे कैन गो बैक टू देयर राइवलरी। रोमन रेंस यहाँ पे जीत सकते हैं टू गो ऑन टू फेस कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया फॉर द पार्ट 3 ऑफ देयर ट्रिलॉजी। और बचा जॉन सीना, तो जॉन सीना ऑफ कोर्स विल नॉट विन एंड नॉट गो ऑन एट रेसलमेनिया फॉर अ वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो यहाँ पे जॉन सीना इवेंचुअली रॉ में आकर बोल सकते हैं कि भाई वर्ल्ड टाइटल तो गया, बट लेट्स गो फॉर समथिंग आई हैव नेवर गॉन फॉर बिफोर, द आईसी टाइटल। तो मे बी यहाँ पे जॉन सीना जा सकते हैं फॉर द आईसी टाइटल, फॉर ब्रॉन ब्रेकर। तो ओवरऑल रेसलमेनिया के मैचेस कुड लुक लाइक रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस, सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस, रोमन एंड कोडी पार्ट 3, जे एंड सैमी, और मे बी जॉन सीना वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हो तो मे बी थोड़ा बेटर हो जाए। अब तुम बताओ कि इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, बिकॉज मेरी एक ये वाली थ्योरी है जिससे मुझे लगता है फिर भी थोड़ी बहुत सेंस बन रही है। बट अगर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ तो भाई आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन में जा रही है, बट ये एक काइंड ऑफ थ्योरी थी जो मैं बताना चाहता था लोगों को। तुम भी अपने ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो। और अंकित भाई, तुम अभी अभी बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। भाई थ्योरी तुम्हारी बहुत अच्छी है यार, बिकॉज जो मुझे दिख रहा है डब्ल्यू के बुकिंग से उससे तो काफ़ी फार बेटर है। तो मैं इसमें फ्लॉज नहीं निकालने वाला, उसने Okay. ट्रिपल एच काफ़ी है वो फ्लॉज निकालने के लिए। तुमने काफ़ी सही सोचा है और मैं चाहता हूँ कि रोमन कोडी का तीसरा मैच हो। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है भाई कि फिर से सारी चीज़ें इतनी मस्टअप हो जाएंगी रेसलमेनिया जाते जाते कि आपको पता नहीं चलेगा कि एंड में जाके फिर रोमन रॉक कभी होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रोमन रॉक के चांसेस फिर बनेंगे यहाँ पे। रोमन कोडी आप तीसरी बार भी करा दोगे तो फिर साल भर थोड़ी फ्यूड कंटिन्यू कराएंगे, तो वो एक चीज़ है जो अंदर गरी रहेगी कि रोमन रॉक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। बाकी थ्योरी से कोई कंप्लेन नहीं है भाई, सारी कंप्लेंट्स मेरी रॉयल रंबल से है कि जे उसो क्यों जीते। इस वीडियो को रैप अप करेंगे इस एपिसोड को हम लोग स्पेशल वाले को, लेकिन एक चीज़ पूछ के तुमसे अभिषेक कि क्या ट्रिपल एच बर्बाद कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को? ऑनेस्टली सोच के बताना कि ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्डली बुक की जा रही है पिछले कुछ टाइम में, कुछ काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं? आई थिंक मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा यार इस चीज़ से। और यू नो व्हाट, अगर तुम रंबल को पूरा माइनस भी कर दो, जो भी इतना बड़ा क्लस्टर यहाँ पे हुआ है, जो भी कांड यहाँ पे हुआ है, इसको तुम अगर बिल्कुल माइनस भी कर दो, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो तुम्हारे व्यूअर्स हैं मे बी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि भाई यार
ट्रिपल एच बहुत ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद है रेसलिंग के बारे में, उन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं भाई. लाइक द थिंग्स वी लाइक द स्टेज, वो हटा रहे हैं स्टेज. द थिंग्स वी लव, पायरोज एंड ऑल दैट, वो मिनिमाइज हो रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हमें पसंद हैं वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो रही हैं जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू मेक मोर मनी. स्टेज छोटे हो रहे हैं ताकि और ऑडियंस आ पाए. तो आई गेट इट, लाइक बिजनेस वाइज मे बी यू आर गेटिंग दोज बिग मनी, बट एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द फैंस. फैन एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रंबल में तो खैर बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ है यहाँ पे, बट इसे अगर तुम माइनस आउट भी कर दो, स्टिल यहाँ पे ट्रिपल एच ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं. रिंग मैट की क्या हालत हो गई भाई, 50,000 तुम्हें यहाँ पे स्पॉन्सर दिखेंगे एंड ऑल दैट. तो मुझे लगता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसे कर दी हैं जो फैन एक्सपीरियंस को रून कर रही हैं, इवन इफ दे आर मेकिंग मनी. तो मेरे हिसाब से वो बार बार बोलते हैं ना, बेस्ट फॉर बिजनेस. लिटरली ही इज डूइंग एवरीथिंग दैट इज बेस्ट फॉर बिजनेस, नॉट फॉर व्हाट इज बेस्ट फॉर द फैंस. तो मैं यहीं पे रैप अप करना चाहूँगा. मेरा फाइनल ओपिनियन, येस डेफिनेटली ट्रिपल एच इज रूइनिंग रेसलिंग फॉर मी. बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं भी रैप अप करना चाहूँगा इस एपिसोड को बस एक चीज़ को मेंशन करके कि आज आप जो भी देख रहे हो, रोमन रॉक नहीं हो रहा है, या फिर CM पंक सेथ रॉलिंस के फ्यूड में ड्रामे चल रहे हैं, या फिर इतनी सारी चीज़ें रोमन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस सब की जड़ भाई रेसलमेनिया 40 है. उस टाइम पर अगर रोमन रॉक का मैच हो जाता, फैंस के चिल्लाने से ट्रिपल एच नहीं मानते बातें, तो चीज़ें काफ़ी स्मूथली निकल रही होती. एंड अब यहाँ जाके अगर ये दिक्कतें भी आती तो वो दिक्कत नहीं लगती, बिकॉज हमने रोमन रॉक देख लिया होता. बस इतना मैं बोलूँगा, और ये चीज़ हॉन्ट करते रहेगी आने वाले सालों तक. आप बस वेट करो, देखते रहो. एंड ये था स्पेशल टैग टीम टॉक डाउन का एपिसोड. हमारे चैनल रेसलिंग फैंस नेटवर्क पे हर संडे की तरह आपको फिर से संडे से एपिसोड्स मिलने लगेंगे. एंड ये एक बिल्कुल छोटा सा प्रीव्यू था, हमने तो भाई काफ़ी सॉफ्ट रखने की कोशिश की है. टैग टीम टॉक डाउन पे तो हम लोग ऑल आउट जाते हैं, तो आप अगर वहाँ के एक्टिव हो रहे हो तो आपको मालूम होगा. नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टॉप पे लिंक, ऊपर आई बटन में भी इधर आ रही होगी, तो वहाँ पे भी आप जाके फटाक से टैग टीम टॉक डाउन को सब्सक्राइब करो. नेक्स्ट संडे से आपको वहाँ पे फिर से रेगुलर एपिसोड्स देखने को मिलने लगेंगे. एंड अगेन पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि W और L कमेंट करके बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अभी से एक कुछ कहना चाहते हो तो मैं तुमको बोलता, तुम इस बार एंड करो वीडियो को. Oh, I finally get the chance to end the video. Let's go. सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा भाई, रेसलिंग फैंस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दो. छोटा सा चैनल है, यू नो गाइस, थोड़ा सपोर्ट करो. भी नया नया यूट्यूबर आया है इधर, और मैं इतना बड़ा यूट्यूबर और मेरी बात तुम्हें माननी चाहिए. तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली सब्सक्राइब करो तुम फैन रेसलिंग फैंस नेटवर्क को. एंड एट द सेम टाइम एक हमारा बहुत बड़ा चैनल है टैग टीम टॉक डाउन, जहाँ पे हम बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं. थोड़ा सा हमने ब्रेक ली थी, आई गेट इट, लाइक एवरीबॉडी नीड्स अ ब्रेक, राइट? बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट वी डू देयर इज वी गो अनफिल्टर्ड, वी गो अनसेंसर्ड, वी गो क्रेजी ओवर देयर. तो जो भी ऐसे कांड होते हैं ना, ये तो फॉर ए चेंज हम यहाँ पे आए हैं, बट यूजुअली जो भी आगे भी चीज़ें होंगी, अगर तुम्हें लग रहा है भाई दिस इज लास्ट, लाइक अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ट्रिपल एच ने ये लास्ट कांड किया, कुछ नहीं होने वाला, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. ट्रिपल एच हमेशा से कांड करते आए हैं, आगे भी करेंगे, और जब भी करेंगे वी विल बी हियर टू टॉक इट ऑल डाउन. वेयर? एट टैग टीम टॉक डाउन. तो डेफिनेटली उसे भी वहाँ पे सब्सक्राइब करना. एंड एज आई सेड, रेसलिंग फैंस नेटवर्क को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो. एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेक श्योर टू लीव अ लाइक.